अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पैरट को टॉकिंग कैसे सिखाएं, पैरट को बोलना कैसे सिखाएं। तो अलेक्जेंडर पैरट और रिंगनेक पैरट को बोलना सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसे बचपन से ही बोलने की ट्रेनिंग दें। जब आप अपने घर 1 से 1.5 महीने के ऊपर का बेबी पैरट अपने घर लेकर आते हो तो सबसे पहले तो उसे आप हैंड टेम करें, उसे आप अपने हाथ से खाना खिलाएं, उसे प्यार करें। इस तरह आपकी और उसकी एक बॉन्डिंग बनेगी, आपकी और उसकी एक दोस्ती हो जाएगी। अगर आप 3 से 4 मंथ का बेबी पैरट अपने घर लेकर आते हो तो सबसे पहले आपको उससे दोस्ती करनी होगी। और वो बेबी पैरट को अगर आप टेम नहीं करोगे तो वो बस डरा डरा सा रहेगा और आपके पास भी नहीं आएगा। और जब वो जैसे जैसे बड़ा होगा, 4 to 5 मंथ का आपका पैरट है जो सेल्फ फीड पर है, तो वो आपके सामने भी खाना नहीं खाएगा। जब आप खाना रख के चले जाओगे उसके बाद वो अकेले में ही वो खाना खाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी अगर उसको आपको टॉकिंग सिखानी है तो। इसलिए सबसे पहले आपको उसे टेम करना है, क्योंकि जब आपका पैरट टेम हो जाएगा, आपसे उसकी दोस्ती हो जाएगी, जब जाके वो आपसे कुछ सीख पाएगा। पैरट ज़्यादातर बच्चों से या औरतों से जल्दी सीखते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, बच्चों की या औरतों की आवाज़ सॉफ्ट और धीमी होती है। बॉयज़ से भी सीख जाते हैं, बट अगर आप उससे नरमी से बात करें तो। अलेक्जेंडर पैरट जब आप सिखाना शुरू करोगे तो स्टार्टिंग में ही वो 10 से अल्फाज तो ईजीली बोलना सीख जाते हैं। रिंगनेक पैरट थोड़े कम अल्फाज सीखते हैं और छोटे वर्ड सीखते हैं। चलिए जानते हैं इजी तरीके से और अच्छे तरीके से इनको बोलना कैसे सिखाएं। नंबर 1, अगर आपको अपने पैरट को ट्रेनिंग देना है या टॉकिंग सिखाना है तो आपको सबसे पहले उनको, जब वो छोटे होते हैं तभी आपको उनको अपने घर लेकर आना पड़ेगा। आई मीन बेबी पैरट, ऐसे बेबी पैरट जिसको आप खुद अपने हाथ से हैंड फीड करा सकें। तभी से आप उनसे बातें करना शुरू कर दें, अपने हाथ पे लेना शुरू कर दें। वो बेबी पैरट होते तब से ही आप उनको ये सब चीज़ की आदत लगवाओगे तो धीरे धीरे वो फिर बोलना भी शुरू कर देंगे। नंबर 2, इन्वायरमेंट यानी माहौल। एक बात आप ध्यान में रखें कि जब आप उन्हें बोलना सिखाते तो बिल्कुल साइलेंट माहौल होना चाहिए, कुछ आवाज़ नहीं आना चाहिए। ऐसे साइलेंट माहौल में उनको बोलना सिखाएं ताकि उनके लिए वो इजी हो जाए और साइलेंट माहौल में वो जल्दी से सीख पाते हैं, जहाँ पर वो दूसरी आवाज़ों से डिस्टर्ब ना हो और आप जो सिखा रहे हो वो केयरफुली सुन सके। नंबर 3, रिपीटेशन यानी जो आप उसको सिखा रहे हो वर्ड, एक ही वर्ड आपको पहले सिखाना है, वो आप वही दोहराए, वही बोलते रहे। एक ही सिंगल वर्ड आप पकड़ के उसको, या तो उसका नाम हो गया या मम्मी पापा, जो भी आपको सिखाना है वही आपको रिपीट करना है। जब आप मॉर्निंग में उठो तो उनके पिंजरे के पास जाकर आप उनको बोले हाय, हेलो, या उनका नाम लेके बार बार दोहराए, जैसे आप उनको बुलाना चाहते हो वैसे रिपीट करना है आपको कंटिन्यूसली कई दिन तक, डेली बेसिस पे। हर पैरट का एक अपना मिजाज होता है। स्पेशली अलेक्जेंडर पैरट की अगर मैं बात करूँ, कुछ बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कुछ सिर्फ सीटियाँ बजाते रहते हैं और कुछ शांत रहते हैं। इनका अपना हर एक का एक अलग अलग मिजाज होता है। और जब हम अपने घर में पैरट या बर्ड लेकर आते हैं तो उनकी नेचर को, उनके मिजाज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम उनके नेचर के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, से सीखना होता है। जब उनमें होते हैं ना, उनको आदत देखिए दोस्त जबरदस्ती ना करो, किसी भी चीज़ में, ट्रेनिंग देने में या टाइम करने की भी चीज़ पे जबरदस्ती नहीं करनी है। वो गुस्से में हो तो उनको देना चाहिए। ये जो मेरा पैरट अकेले में बोलता है ना, वो है अनलिमिटेड बोलता है, बट अगर सामने चले जाता है हम में से या फिर कैमरा लिया दूँ तो ये बिल्कुल शांत हो जाता है, चुप हो जा रहा है। तो जिस तरह मैं, और डेली बेसिस पे इनको ट्रेनिंग नहीं, आपको सब्र रखना है, पेशेंट बहुत ज़्यादा को रखना है। हो सकता है कि महीनों आपको पेशेंट पड़े, ठीक है। और गैप नहीं करनी है उनके ट्रे में। अगर आपने गैप दी, वो जितना याद कर चुके थे, जितना वो वर्ड पिकअप कर चुके, वो भी भूल नहीं। डेली बेसिस पे जब तक आपका एक टॉकिंग पैरट बेस्ड पैरट ना बने, आपको उन महीनों तक टाइम लगेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर ना। सो जज़ाकल्लाह।